हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान, मैं कंसल्टेंट रोमेटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को यूरिक एसिड यानी कि गाउट के बारे में कुछ अहम बातें बताने आया हूँ। जैसे कि यूरिक एसिड है क्या, उसके बढ़ने के रीज़न्स क्या हैं बॉडी में, अगर वो यूरिक एसिड हाई होता है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हम कैसे यूरिक एसिड को अपनी बॉडी में कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूरिक एसिड क्या है। हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको कहते हैं प्यूरिन्स, जो हमारी बॉडी में रहते हैं। उनका जब ब्रेकडाउन होता है, जब उनका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसका लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो होता है यूरिक एसिड, जो यूजुअली किडनीज़ के ज़रिए से बॉडी से बाहर निकलता है। यूजुअली जो यूरिक एसिड होता है वो उसका नॉर्मल लेवल होता है अप टू 6 मिलीग्राम्स फीमेल्स में, औरतों में, और अप टू 7 मिलीग्राम्स मेल्स में। तो यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसके दो रीज़न्स होते हैं मेजर। या तो हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बना रही है, जिसके कुछ रीज़न्स होते हैं, जैसे डाइट में यूरिक एसिड बढ़ गया तो हमारी बॉडी ज़्यादा यूरिक एसिड बनाती है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि हमारी बॉडी किडनीज़ जो हैं वो यूरिक एसिड को निकाल नहीं पा रही हैं, तो या तो ज़्यादा बन रहा है या तो कम बॉडी से निकल रहा है। इन दोनों रीज़न्स की वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से क्या क्या हो सकता है, प्रॉब्लम लिस्ट। सबसे पहले तो यूरिक एसिड एक कंडीशन होती है एसिम्प्टोमेटिक हाई यूरिक एसिड, मतलब कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है बॉडी में लेकिन उसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं है। ये सबसे कॉमन कंडीशन है। अगर हम 100 लोगों को लेंगे तो 10 to 15% लोगों में ये ऐसी कंडीशन होती है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है लेकिन कोई सिम्टम नहीं है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से गाउट अटैक, जिसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस या फिर गठिया बोलते हैं। यूजुअली जब यूरिक एसिड 7, 8, 9 के ऊपर चला जाता है तो गाउट का अटैक सीवियर पेन पैरों के जॉइंट में, जो पैर का फर्स्ट अंगूठा है यूजुअली वहाँ पे स्टार्ट होता है। बहुत ज़्यादा पेन के साथ साथ सूजन रहती है, रेडनेस होती है, एक बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द होता है कि ज़रा सा बेडशीट भी लग गई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। यूजुअली रात के टाइम पे ये अटैक आता है। और यूजुअली पेशेंट्स बोलते हैं कि हम अटैक आने से 1-2 दिन पहले बहुत ज़्यादा नॉनवेज ले लिए थे या फिर बियर कुछ लिए थे या बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस पिए थे, तो इसके बाद ये अटैक होता है। और यूजुअली अटैक 4 to 5 डेज़ तक रहता है, फिर पेन किलर के साथ ये दर्द और सूजन कम होती है। और तीसरा, यूरिक एसिड की वजह से अगर ऐसे ही बार बार गाउट के अटैक आते गए तो ओवर द लॉन्ग टर्म, ओवर द ईयर्स, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन के जॉइंट के आसपास या फिर जॉइंट में वो क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं और सूजन आ जाती है। उसके यूरिक एसिड के टोफाई बोलते हैं उसको, नोड्यूल्स जैसे फॉर्म होता है स्किन में या फिर जॉइंट के आसपास। और कभी कभी रेयरली हाई यूरिक एसिड रहने से किडनी में भी स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये हो गई प्रॉब्लम लिस्ट जिस हाई यूरिक एसिड की वजह से जो हो सकता है। और यूरिक एसिड बढ़ना किन लोगों में कॉमन है। कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा ओबीस होते हैं, मोटापा होता है, उनमें यूरिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है। और जो डायबिटिक्स होते हैं, जिसका बीपी हाई होता है, और जो ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, और जिनको किडनी का प्रॉब्लम्स होता है, किसी भी वजह से किडनी का जिनको इशू है, इन कॉमन लोगों में यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो और ट्रीटमेंट कैसा किया जाए हाई यूरिक एसिड का। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, डायबिटीज़ को, बीपी को कंट्रोल में रखना है, ओबेसिटी को, वेट रिडक्शन के लिए, वेट रिडक्शन करने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल में आता है। और उसके बाद आता है डाइट, किन किन डाइट्स को अवॉइड करना है जिनको यूरिक एसिड हाई होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, जैसे मटन हो गया, चिकन हो गया, बीफ हो गया, और लीवर, किडनीज, ब्रेन जो होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। तो सबसे पहले इनको बंद करना है। दूसरा, सी फूड में भी यूरिक एसिड बहुत होता है। और ड्रिंक्स जैसे अल्कोहल हो गया, बियर हो गया, इनमें भी बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होता है। और थोड़े ड्रिंक्स जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है, जैसे ये स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा या फिर फ्रूट जूसेस, इनमें बहुत ज़्यादा फ्रुक्टोज होता है कि जाके बॉडी में यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है। तो इसकी वजह से भी गाउट के अटैक्स आ सकते हैं। बाकी वेजिटेबल्स में भी थोड़ा सा यूरिक एसिड होता है, बट वो वेजिटेबल के यूरिक एसिड से गाउट का अटैक होना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो वेजिटेबल्स को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, सारे वेजिटेबल्स ले सकते हैं। और बाकी लो फैट मिल्क ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, इसमें कोई यूरिक एसिड ज़्यादा नहीं रहता है। और बाकी जो दाल वगैरह रहते हैं जो प्रोटीनियस, उसको भी ले सकते हैं नॉर्मल, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कभी कभी दवाइयों से भी थोड़ा सा यूरिक एसिड बढ़ता है। जो बीपी की कुछ दवाएं होती हैं
उससे भी थोड़ा यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो जब भी आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या गाउट के जैसे अटैक हैं, तो आप एक नियर बाई क्वालिफाइड रूमेटोलॉजिस्ट से जाके मिल सकते हैं। थैंक यू।